राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है गुरुजी। क्या नाम है? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी, वाह। जी गुरुजी। तो विजय पति का नाम क्या है? संतोष कनौजिया। अच्छा, हमें लगा विजय की लक्ष्मी हो। पर आप तो पूरी विजय लक्ष्मी हो। गुरुजी भी मेरे साथ क्यों परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं। क्या हो गया आपको? मैं अभी शादी नहीं हुआ तो मैं क्लिनिक चलाती थी। उसके बाद 2 साल पहले मैं क्लिनिक चलाती थी। अभी शादी नहीं हुई आपकी? शादी हो गया था। शादी के पहले मैं क्लिनिक चलाती थी। अच्छा। उसके बाद मेरा शादी हो गया। उसके बाद मेरे नहीं क्यों इतना ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। क्या क्लिनिक चला परेशानी रही है? हूँ। यही परेशानियां हैं गुरुजी। जो भी पैसे कमाती हूँ बचते नहीं है। पति भी कमाते हैं? पति भी कमाते हैं। तो कहाँ चले जाते हैं पैसे? पता नहीं कि बचता नहीं है। जो भी सोचती हूँ मतलब आगे बढ़ने के लिए बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। कितना कमाते हो आप? ज्यादा नहीं गुरुजी कमा रही हूँ। फिर भी 2000, 10,000, 20,000? महीने के 10-15 हज़ार कमा लेती हूँ। और पति? पति भी मतलब वो भी कमाते हैं 10-15 हज़ार। वो भी कमाते तो हैं। किराए के घर में हो? किराए के घर में रहती हूँ गुरुजी। कितना किराया है घर का? 5,000 भाड़ा है गुरुजी। 5,000? जी। बच्चे कितने हैं? अभी तो शादी हुआ है गुरुजी। 8 महीने हुआ शादी हुआ। तो 5,000 किराया है बस। और क्या खर्चे हैं? खाने को दाल रोटी लगती होगी। चलो 5,000, 10,000 वो निकाल दो। 2 स्टाफ भी रहते हैं लोग। स्टाफ काय के लिए? जी। क्लिनिक चलाती हूँ ना। अच्छा, आप क्लिनिक चलाती हो? जी। तो उनको कितना देना पड़ता है? उन लोगों को भी देना पड़ता है 2-2 हज़ार। 2,000 जी। महीने का? जी। 2,000 महीने में कौन लोग मिल रहे हैं? नई स्टाफ है लो ना। स्टाफ? जी। तो आपके यहाँ सस्ते हैं 2,000 रुपया में महीने में? हाँ जी। अरे, दिन भर काम कराते हो? नहीं गुरुजी, वहाँ 24 घंटा नहीं रहते हैं लोग, 12 घंटा रहते हैं। 12 घंटा के 2,000 जी। महीने के? जी। बड़ा सस्ता नहीं है आपके यहाँ? हमारे के लिए गुरुजी 10-15 हज़ार कमाते तो बहुत ज्यादा नहीं कमा रही हूँ। नहीं, आप तो ठीक है, 15,000 तो समझ में आया। जी। तो जो रखे हो बिल्कुल बूढ़े लोग रखे हो क्या? एक्सपायरी डेट वाले? हैं? वो किसी काम के नहीं, चलो भाई 2,000 मिल रहे हैं। वो वाले तो क्या, कितने उम्र के लड़के हैं आपके यहाँ? क्या गुरुजी? जो लड़के हैं आपके यहाँ वो कैसे हैं? जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे कैसे हैं 2,000 वाले? लेडीज रखी हूँ। लेडीज? जी। तो वो 8 घंटे 10 घंटे काम करती हैं? नहीं मतलब वही 8 घंटा काट कमती है। 8 घंटा मतलब 8 घंटा 1 महीने तक रेगुलर 8-8 घंटे की रोज ड्यूटी है? जी। तो महिलाएं हैं, उनके भी बच्चे हैं, हमारा परिवार वाले नहीं हैं? बच्चे नहीं है। अच्छा, लड़कियों को रखा? लड़की हैं, वो सीखने के लिए आती हैं लोग। अच्छा, सीखने वाले स्टूडेंट हैं? जी। अपना प्रेस्टी करती हैं लो। अच्छा है। 2,000 रुपया क्या चाहिए? कोई रास्ता दिखाइए गुरुजी, पैसा वैसा बचता नहीं, बहुत परेशानियां मेरे साथ। अब इतना सस्ता कम दे रही हो फिर भी कह रही हो पैसे नहीं बच रहे हैं। कोई भी काम सोचती हूँ आगे बढ़ने के लिए बढ़ ही नहीं पाती हूँ। और कितना आगे बढ़ना है? ऐसे 2-2 हज़ार और कितने रखना है? अब फिर से शादी हुआ गुरुजी ना, तब से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। चलो, भगवान आपको सुखी रखें। मेहनत करेंगे ना और सफलताएं मिलेंगी। खर्चे कम करिए। खर्चे कहाँ होते हैं ज़्यादा आपके? पता नहीं क्यों गुरुजी ना, इधर उधर मेरा पैसा ना खत्म हो तो पता भी नहीं चलता है गुरुजी। महंगी वाली लिपस्टिक तो नहीं लगाती हो? ये कहाँ जाएगा गुरुजी, तो लगाना ही पड़ेगा ना। हैं? शादी हो गया है तो। तो क्या उसके बिना गुजारा नहीं है? महीने के तो खर्चा ये 3,000-4,000 लग ही जाता है सिंगार का। अब तो शादी हो गया है तो। सही है, सही है। लिपस्टिक तो लगानी ही पड़ेगी। सही है। चलो, मेरे फिर भी पति खर्चा पता नहीं कम। क्यों गुरुजी घबरा जाते हैं, कोई भी काम में एकदम घबरा जाते हैं। कौन? मेरे पति जी। कहाँ है? यहीं पे आए हैं। बात कराओ पति देवता से। आओ पति देवता। राधे राधे गुरुजी। ठीक है जी ठीक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमको अनुचित नहीं लगता, मतलब अनुचित लगता है, लेकिन उसको करने की मना करता हूँ। तो वो ना करते हुए भी, बात को ना मानते हुए भी करती हैं। क्या? लेकिन मेरा मतलब ये, जैसे मैं चाहता हूँ कि क्लिनिक चला रही हैं थोड़ा सा 5 स्टार जैसे चलाएं।
हाँ 5 स्टार जैसे। यस। अब 2000 रुपए में कैसे नहीं 5 मेरा स्टार भी चलेगा? सपोर्ट है उसमें। हाँ बढ़िया। तो इनका निर्णय ये है कि नहीं मैं इतने में ही चलूंगी, और आपका जो सोच है इसमें इतना ज़्यादा लगेगा, तो मैं कहती हूँ ठीक है, इतना लगता है ठीक है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपका सपोर्टर बन जाऊँ। सही है सही है। ठीक। तो आप भी आपको साथ में ऊपर- रहा करो ना, जी तो आप दोनों मिलकर क्लिनिक चलाओ। चलाते हैं मैम। वो क्या होता है मैम जो है हमारी, इनका मतलब क्या है कि रास्ता अलग पकड़ती हैं, तो मैं घिसना चाहता हूँ, ये लेकिन किस वो- रास्ते पे चली जाती हैं? हाँ वो रास्ता दूसरा पकड़ लेती हैं। कौन सा वाला? गुरुजी बताइए, मैं पढ़ाई की हूँ, जीएनएम की हूँ, तो मैं उसी रास्ते जाऊंगी ना नर्सिंग होम में जाऊंगी कि और कोई रास्ता जाऊंगी? और ये क्या पढ़े हैं? आप इन्हीं से पूछिए क्या चाहते हैं गुरुजी। आप क्या पढ़े हो? मैं अकाउंटेंट हूँ, हाँ स्मार्ट बिजनेस में नेक्सा में काम करता हूँ। तो ये जो पढ़ी हैं उसी पे तो चल रही हैं, उसी पे तो जाएगा, उसी पे तो लेकिन आगे। फिर भी टाइम निकाल के इनका भी टाइम देता हूँ। और रही बात ये कि सपोर्ट, जैसे घर पे कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं पैसे को लेकर, और इनको लगता है जैसे मेरे ऊपर ही मेरे पति भी हैं सपोर्ट। नहीं आपकी पत्नी अच्छी हैं, कमाने वाली मिली हैं, वरना पत्नियां नहीं कमाती, लगभग पति ही कमाता है। आपकी तो पत्नी अच्छी है, वो भी कमा रही है। घर से कुछ बुरा है, मतलब वो लोगों का बर्ताव व्यवहार ये खराब हो गया था मेरे साथ, तो मैंने इनको गुस्सा में बोल भी दिया था, और झगड़ा भी हो गई थी भाइयों में इनके और मेरे से। मतलब ये हो गया मतलब था साले साहब से आप लड़ चुके? जी, तलाक से मैटर आ गया था रास्ते। शादी के कितने महीने हुए? अभी अप्रैल में हुआ था, 20 अप्रैल को। 8 महीना हुए लगभग? जी सर। और 8 महीने में तलाक तक बात पहुंच गई? जी, और मेरा मन नहीं कह रहा था। नहीं तो साले साहब आपसे लड़ने आ गए थे क्या? यस। काहे? और मतलब ये कि मतलब मेरी दीदी जो है पावरफुल है, आपके अंडर नहीं चल सकती है, आपकी बात को नहीं मान सकती है। मैंने कहा कि मैं जिस तरह चलूंगा उस तरह से मेरी बीवी चलना चाहिए। चलो बात कराओ। यस। गुरुजी बताइए, अपने पति को ही चाहेगा कि मतलब बात नहीं माने? बताइए गुरुजी। वो बताए थे, मेरे इनके मम्मी जी हैं, मेरी सास जी हैं, तो कह रही है मैं जहाँ पहले चलाती थी, अभी शादी नहीं हुआ था, मैं पहले वहाँ चलाती थी, तो बोल रही को बंद कर दो। मैं बताइए इतना जल्दी मैं क्यों बंद कर दूँ? वहाँ पे वहाँ मार्केट बना हुआ है 4-5 साल से, वहाँ कहती है बंद कर दो, ससुराल में जमीन है रोड पे, तो कहती है यहाँ पे आके चलाइए। तो आपकी ससुराल आपके मायके से कितने दूर है? 15 किलोमीटर दूर है गुरुजी। अच्छा 15 किलोमीटर जी। तो आप रोज मायके के पास वाले क्लिनिक में जाके बैठ जाती हो? नहीं। हैं? और अपने भाई से क्या बोला कि पति को? अपने भाई से कुछ नहीं बोले थे तो गुरुजी। आपके भाई तो आए थे इनसे लड़ने के लिए? ऐसा कोई नहीं है, कोई बात नहीं है गुरुजी। सुनो, अब देखो शादी के बाद तो ये खटपट सारी जिंदगी चलेगी, वो तो भैया है। अभी तो 5 साल तो ज्यादा चलेगा, लेकिन आपको ना धैर्य रखना है और आपको हमेशा अपने पति के साथ रहना है ना। माँ बाप की बात हमें शादी के पहले पूरी माननी चाहिए, पर शादी के बाद अपने पति की बात पूरी माननी चाहिए, और माँ बाप की केवल 5% बात माननी चाहिए। हम तो कहते एक भी मत मानो, माँ बाप की एक भी नहीं मानोगी तो सुखी रहोगी। पति की मानो, क्योंकि आप दोनों को साथ रहना है। जी गुरुजी। और जो भाई आज आपके पक्ष में रह करके इनसे लड़ने आते हैं, यदि आप अपने पति को छोड़कर अपने भाइयों के संग रहोगी तो आपकी भौजाइयाँ आपके कितने दिन रखेंगी? दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, कहावत तो सुनी होगी, है ना। भाई तो ठीक है, भौजाई आएगी तो 2 महीना 4 महीना साल 2 साल बोझ बन जाओगी घर में। भाई छोटा भाई है मेरा, इनको उल्टा सीधा बताइए बोलते हैं तो क्या कहेगा? वो देखता है तो। ये तो साला है, जीजा ना साले को डांटेगा तो कौन डांटेगा? साला है। फिर आप अपने भाई को डांटने में नहीं दे रही हो? नहीं बोले थे, बताइए उल्टा सीधा हमको बोलते रहते हैं, थापड़ भी लगा देते हैं। अरे मारना नहीं चाहिए साले को। बताइए। ये तो गलत है। फिर कहते हैं मम्मी ना कि वहाँ पे क्लिनिक में चलाओ, यहाँ पे आके चलाओ ससुराल में, अभी बताइए जाते जाते खोले हैं वहाँ पे। ऐसा करो कि आपका जीवन खुशमय बीते, दोनों प्रेम से रहो, कोई छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा नहीं, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। चलो। गुरुजी मेरा पति अच्छा नहीं है, मारता है पीटता है, बहुत बुरा है, मुझे बहुत मारता है। वो गुटखा खा के मुंह में थूक देता है, बेल्टों से मारता है, ईंट में। मैंने बच्ची को भी घर से निकाल दिया मार पीट के। कहाँ पति? बरसाना से आई हूँ गुरुजी। वो आए नहीं?
वो मतलब 10 बार घर से निकालने आता है, चले बना के ले जाता, फिर मारता है, बहुत मारता है। फिर मेरी सास ने बोला कि बेटा अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाए यहाँ से। मेरी सास वास बहुत अच्छी तो क्यों मारती है वो, मतलब पति क्यों मारता है? वो गंदा है, सोचता है, गलत सोचता है, किसी से अफेयर चलती है वगैरह वगैरह। मैं घर में पैक रखता है गुरुजी, नहीं छत पे जाने देता, ना रात को टॉयलेट वगैरह कहीं नहीं जाने देता गुरुजी घर में। फिर भी कहती मैं नहीं गई, फिर भी मुझे मारता है बहुत बुरी की तरह। जब सास वास बचाने आती है तो कहता है चल तेरा घर नहीं है, निकल यहाँ से, जा उसको धक्के मार के मार। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21 साल है सर गुरुजी। मेरी एक बेटी है बस। मेरी बेटी को भी कहता है नाजायज औलाद कहता है। मैंने कहा जब ऐसी बात है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने बच्ची को भी मेरे सर पे लग गया था, अभी भी गुरुजी मेरे टांट वाट सब फोड़ दिया था गुरुजी। मैं 7 दिन से। कितने साल का है वो पति? 24 साल का है। क्या करता है? अभी कुछ नहीं करता गुरुजी। गुरुजी मैं कब से काम ढूंढ रही हूँ गुरुजी। मैं अपने बच्चा पालना चाहती हूँ। मैं अपने तो अभी आप आई हो तो घर में बता के आई हो? सबको पता है। क्या? सास वास सबको पता है। वो बोल रही आज भी मैंने बात की, मम्मी बोली अपने बेटा कहीं भी रही हो बस अपना ठीक से रही हो। वो बहुत अच्छी है, सब अच्छी है। शराब पीता है पति क्या? हाँ वो पीता है, शराब गांजा सब पीता है। गुरुजी मुझे काम चाहिए गुरुजी। एक बार ले आते तो गुरुजी वो नहीं, किसी की नहीं सुनता, ना माँ की सुना ना बाप की, किसी की नहीं। हर घर उसके 2 कंप्लेन हो रखे, उसके बहुत कंप्लेन। आपने शादी के पहले नहीं देखा था ये सब चीजें? नहीं था वो गुरुजी पता गुरुजी। तो किसने शादी कराई आपकी? गुरुजी ऐसे ही टोला पड़ोस में करवा दिया। मेरे माँ बाप नहीं है गुरुजी। मेरी दादी दादा अपने पाला पोसा, बचपन से रही उनके पास ही में रही। आपके माँ बाप नहीं है? नहीं है। और दादा दादी ने शादी कराई? बहन है, उनसे मैंने फोन करके बोला तो बहन कह गई मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। उन लोग को मैंने सारी बात बताई, वो बोले मैं क्या कर सकती हूँ। मैं गुरुजी मेरे पास कहीं घर नहीं है गुरुजी। मैं पढ़ी, दिल्ली से पढ़ाई की हूँ गुरुजी। मेरे को नौकरी चाहिए गुरुजी। नौकरी तो मिल जाएगी, काम तो मिल ही जाएगा गुरुजी। मैं कहाँ ढनक रही हूँ गुरुजी काम के लिए। लेकिन आप एक बार ना उसको ले आओ मेरे पास। नहीं आए गुरुजी, नहीं। आपकी कथा सुनता है, ऐसी बात नहीं। वो सुनता है, मतलब ऐसी रील्स वगैरह देखता है ना तो उसमें आपकी आते। मैं उसको बहुत सबने समझा लिया, टोरा पड़ोस सबने समझा लिया, किसी की नहीं मानता। अपने भाई को भी जब वो बोलते तो अपने भाई को भी ईंट फेंक के मारने को तैयार हो गया। मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा गुरुजी। मैं बहुत दिन से डनक रही, बहुत जगह काम ढूंढ रही। मैंने यहाँ भी सबको बोला काम के लिए कि मुझे काम दे दो। मैंने 10वीं पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, काम मिल जाएगा, कहीं भी काम मिल जाएगा। पहले एक बार, ठीक है, एक बार उसको जब वो आएगा लेने आपके पास। अब नहीं आएगा गुरुजी। कहता था कि एक दिन भी छोड़ दिया ना तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। वो नहीं आएगा गुरुजी। वो अरे आएगा। वो गुरुजी ऐसा मारता है, पूरा सर वगैरह सब मेरा फट रखा है गुरुजी। मैं वहाँ पे वो आए, अभी तो भी नहीं जाना चाहती गुरुजी। वो बहुत बेकार है। अभी यहाँ पे आप समझा जाइएगा, वो समझ भी जाएगा। फिर घर जाके क्या कहेगा, मेरे तो इज्जत उछाल दी, ये वगैरह कर दी, मेरी ये कंप्लेन कर दी वगैरह की। अगर मारेंगे तो मैं अपनी सास वगैरह सबको बताती है, सास वगैरह को। सास को नहीं बता दादी है? नहीं रहे, 2016-17 में खत्म हो गए। नहीं है मेरे दादा दादी। तो आपका ब्याह फिर मतलब शादी के पहले दादा दादी खत्म हो गए थे? हाँ शादी के बाद। और शादी के पहले माँ बाप खत्म हो गए थे? नहीं, मैं तो जन्म ली थी ऐसी, मेरी माँ खत्म। तो फिर आपका विवाह किसने कराया था, किसने कन्यादान लिया? रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदारों ने? हाँ। चलो आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सब ठीक, आपका पति अच्छे से रखे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे गुरुजी काम चाहिए। काम तो मिल जाएगा, काम की चिंता ना करो, मिल जाएगा। पर एक बार उसको ले आना, मैं समझा के संतुष्टि करूंगा अपनी। मैं खुद संतुष्ट तब होऊंगा जब मैं उससे बात करूंगा। गुरुजी वहाँ गोवर्धन में भी मतलब उनको सबने समझाया तो सबने नहीं, किसी की नहीं सुनता गुरुजी। हम समझाएंगे, हम तब संतुष्ट होंगे जब हम स्वयं समझाएंगे उसको। जब वो हमारी नहीं समझेगा तब हमें लगेगा कि हाँ अब ये नहीं समझेगा किसी की। ठीक है, कोशिश करेंगे उसको समझाने की।